इस वीडियो में होगा आपका राजस्थान का जीके टेस्ट। आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये जीके टेस्ट जरूर दे, क्योंकि ये राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। टेस्ट नंबर है 1। इसके अलावा आप चाहते हैं कि ऐसे ही बहुत सारे टेस्ट दे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस टेस्ट में होंगे टोटल 25 क्वेश्चन, जो होंगे राजस्थान आर्ट्स एंड कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी से। आपके कितने प्रश्न सही हुए ये कमेंट में लिखकर जरूर बताना, जिससे मुझे पता चल सके कि मेरे चैनल पे मेरे से कौन कौन पढ़ रहा है। आप अगर कमेंट में लिखकर बताओगे तो मुझे भी पता चलेगा कि किसके कितने सही हुए। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, धोकड़ा क्या है? अनाज, खनिज, मिट्टी, वृक्ष। तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। आपने पढ़ा होगा धोकड़ा, तो आपको यह बताना है कि धोकड़ा क्या है। अनाज को बोलते हैं, खनिज को बोलते हैं, मिट्टी को बोलते हैं या वृक्ष को बोलते हैं। तो चलिए इसका सही जवाब मैं बताता हूं। धोकड़ा वृक्ष को बोलते हैं। धोकड़ा जो है वो क्या होता है? एक वृक्ष होता है। तो आपको ध्यान रखना है धोकड़ा क्या है? वृक्ष। इसके बाद में देखेंगे प्रश्न नंबर 2, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? बेड़च नदी, मथाई नदी, माही नदी, गंभीरी नदी। तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अभी तक तो आपने सोच लिया होगा कि इसका सही जवाब क्या है। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मथाई नदी। रणकपुर जैन मंदिर कौन सी नदी पर है? मथाई नदी। कौन सी नदी पर है? मथाई नदी। और है कहां पे? पाली में। तो आपको दोनों फैक्ट याद रखने हैं, कौन सी नदी पर है? मथाई नदी पर। और कहां पे है? पाली में। इसके बाद में देखेंगे प्रश्न नंबर 3, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दामोदर लाल व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, जय नारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा। तो जल्दी से बताइए कि राजस्थान का जो लौह पुरुष है वो किसे बोला जाता है। आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? तो जल्दी से बताइए। अगर नहीं पढ़ा तो आप ट्राई कीजिए इसका जवाब देने का, और अगर पढ़ा है तो जवाब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दामोदर लाल व्यास। राजस्थान का लौह पुरुष किसे बोला जाता है? दामोदर लाल व्यास को। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे बोला जाता है, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे बोला जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 4, केला देवी का मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण पक्ष में, भाद्रपद कृष्ण पक्ष में, चैत्र शुक्ल पक्ष में, भाद्रपद शुक्ल पक्ष में। तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। यह प्रश्न जो है एग्जाम में आया हुआ है, तो आप बताइए कि इसका सही जवाब क्या है। अभी तक तो आपने सोच लिया होगा कि इसका सही जवाब क्या है। तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चैत्र शुक्ल पक्ष में। केला देवी का जो मेला है वो कब लगता है? चैत्र शुक्ल पक्ष में। और कहाँ लगता है ये तो आपको पता ही होगा, करौली में लगता है। इसके बाद में देखेंगे प्रश्न नंबर 5, घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण क्या है? गोडावण, कुरंजा, हरे कबूतर, साइबेरियन क्रेन। तो जल्दी से बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। यह प्रश्न भी जो है एग्जाम में आया हुआ है, तो जल्दी से बताइए। अगर आपने पढ़ा है तो सही जवाब बताइए, अगर नहीं पढ़ा तो मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। आप याद रखना, ये प्रश्न वापस एग्जाम में आ सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, साइबेरियन क्रेन, या फिर ऐसे लिखा आ सकता है साइबेरियन सार्स। घना पक्षी विहार जो है पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। इसका मुख्य आकर्षण क्या है? साइबेरियन क्रेन या साइबेरियन सार्स। इन 5 प्रश्नों में से अभी तक आपने कितने सही किए हैं तो ये आप याद रखना, क्योंकि वीडियो के एंड में आपको फिर बताना भी है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 6, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1770 मीटर, 1600 मीटर, 1100 मीटर, 1722 मीटर। तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। गुरु शिखर जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1722 मीटर। गुरु शिखर जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 7, डूंगर जी और जवाहर जी किस जिले के थे?
जयपुर, सीकर, अलवर, अजमेर। तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। डूंगर जी और जो जवाहर जी थे वो कौन से जिले से थे। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और काफी इजी क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो अब तक तो आपने सोच लिया होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सीकर। डूंगर जी और जवाहर जी कौन से जिले से थे। सीकर जिले से थे। आपको ध्यान रखना है ये। उसके बाद में देखेंगे प्रश्न नंबर 8। चौरी कर की प्रकृति थी। कृषि उत्पादन पर कर, आयात कर, पुत्री के विवाह पर कर, निर्यात कर। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चौरी कर किस प्रकार का कर था, आपको यह बताना है। अगर आपने बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा है तो आप बता दोगे कि चौरी कर जो है किस प्रकार का कर था। तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पुत्री के विवाह पर कर। चौरी कर किस टाइप का कर था, ये पुत्री के विवाह पर लिया जाता था और कितने रुपए का, 5 रुपए का। तो आपको ध्यान रखना है चौरी कर किस पे लिया जाता था, पुत्री के विवाह पर। इसके बाद में देखेंगे प्रश्न नंबर 9। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भूरेलाल भैया, माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, जय नारायण व्यास। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अगर आपने प्रजामंडल के बारे में पढ़ा है तो आपको इसका आंसर पता होगा। अगर नहीं पता तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बलवंत सिंह मेहता। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था, बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था। इसके बाद में देखेंगे प्रश्न नंबर 10। राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को पार करती है। काली सिंध नदी, लूणी नदी, चंबल नदी, माही नदी। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अगर आपने राजस्थान का अपवाह तंत्र पढ़ा है तो आप इसका जवाब जो है आसानी से दे दोगे, क्योंकि इतना हार्ड क्वेश्चन है नहीं, काफी आसान क्वेश्चन है। तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, माही नदी। माही नदी जो है कर्क रेखा को पार करती है। तो इन 10 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो गए ये आप याद रखना। अभी 15 क्वेश्चन और पूछे जाएंगे, फिर आप बताना कि आपके टोटल 25 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न सही हुए। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 11। रणथंबोर के हमीर के विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी की सेना का मुस्लिम सेनानायक कौन था। खिजर खां, शहबाज खां, नुसरत खां, कामरान। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर के विरुद्ध जो सेना भेजी थी उसका मुख्य सेनानायक कौन था। तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा नुसरत खां। नुसरत खां और उलूग खां के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर के हमीरदेव चौहान के खिलाफ सेना भेजी थी। तो आपको ध्यान रखना है दोनों नाम नुसरत खां और उलूग खां। इसके बाद में देखेंगे प्रश्न नंबर 12। गैप सागर झील किस जिले में है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, डूंगरपुर। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। झीलों से रिलेटेड प्रश्न जो है सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आपने झील टॉपिक नहीं पढ़ा है तो उसको जरूर पढ़े। झीलों से संबंधित प्रश्न सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डूंगरपुर। गैप सागर जो झील है वो कहां पर है, डूंगरपुर में। तो आपको ध्यान रखना है गैप सागर झील कहां पे है, डूंगरपुर में। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 13। बनी ठनी पेंटिंग कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है। उदयपुर शैली, चावंड शैली, किशनगढ़ चित्र शैली, अलवर चित्र शैली। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अभी तक तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब क्या है। तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, किशनगढ़ चित्र शैली। जो बनी ठनी का चित्र बना है वो कौन सी चित्र शैली में बना है, किशनगढ़ चित्र शैली में। और किसने बनाया है, निहाल चंद ने। बनी ठनी का जो चित्र बनाया है वो किसने बनाया है, निहाल चंद ने। और कौन सी चित्र शैली में बना है, किशनगढ़ चित्र शैली में। तो आपको दोनों फैक्ट ध्यान में रखने हैं, दोनों फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद में देखेंगे प्रश्न नंबर 14। किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है। हाड़ौती क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में, वागड़ क्षेत्र में। तो जल्दी से बताइए सीताबाड़ी का मेला जो है
किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? तो अभी तक तो आपने सोच लिया होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हाड़ौती क्षेत्र में। सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है? हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती क्षेत्र में लगता है, लेकिन अगर आपसे जिला पूछ ले कौन से जिले में सीताबाड़ी का मेला लगता है, तो सीताबाड़ी का मेला लगता है बारां में। और कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ किस में आते हैं? हाड़ौती में। तो आपको प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होना है। सीताबाड़ी का मेला पता है बारां में लगता है, और बारां कौन से क्षेत्र में आता है? हाड़ौती क्षेत्र में आता है। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है और फिर उसका जवाब देना है, प्रश्न को गलत नहीं करना है। इसके बाद में देखेंगे प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? मेहरानगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अगर आपने दुर्ग से रिलेटेड सारे फैक्ट पढ़े हैं, सभी दुर्गों को पढ़ा है, तो आप इस प्रश्न का जवाब बहुत ही आसानी से दे दोगे। तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गागरोन दुर्ग। जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है इनमें से? गागरोन दुर्ग। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 16। मेजा बांध कौन सी नदी पर बना है? चंबल नदी, कोठारी नदी, माही नदी, लूणी नदी। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। मेजा बांध जो है कौन सी नदी पर बना है? यह प्रश्न भी जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो आपको अगर आता है तो जल्दी से बताइए, अगर नहीं आता तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। मेजा बांध जो है कोठारी नदी पर बना है। मेजा बांध कौन सी नदी पर बना है? तो आपको ध्यान रखना है कोठारी नदी पर बना है। इसके बाद में देखेंगे प्रश्न नंबर 17। ललित विग्रहराज का लेखक कौन था? बिसल देव, राजशेखर, सोमदेव, जयानक। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अभी तक तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब क्या है, तो चलिए मैं बताता हूं आपने सही सोचा है या गलत सोचा है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सोमदेव। ललित विग्रहराज का लेखक कौन था? सोमदेव। आपको ध्यान रखना है ललित विग्रहराज का लेखक कौन था? सोमदेव। इसके बाद में देखेंगे प्रश्न नंबर 18। मारवाड़ के किस राजा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? चंद्रसेन, जसवंत सिंह, उदय सिंह, अजीत सिंह। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अभी तक आपने सोच लिया होगा, तो मैं बताता हूं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चंद्रसेन। चंद्रसेन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। जैसे मेवाड़ में महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, वैसे ही मारवाड़ में भी चंद्रसेन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इस वजह से चंद्रसेन को क्या बोला जाता है? प्रताप का अग्रगामी। प्रताप का अग्रगामी किसे बोला जाता है? चंद्रसेन को, क्योंकि चंद्रसेन ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 19। आदिवासियों द्वारा पहना जाने वाला सबसे प्राचीन वस्त्र कौन सा है? कटकी, चुन्नड़, नांदना, लुगड़ा। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। यह प्रश्न भी जो है एग्जाम में पूछा गया है, तो जल्दी से बताइए अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो। चलो मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नांदना। आदिवासियों का पहना जाने वाला सबसे जो प्राचीन वस्त्र है वो कौन सा है? नांदना। तो आपको ध्यान रखना है, आगे आने वाले एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद में देखेंगे प्रश्न नंबर 20। भैंस की नस्ल है मालानी, चोकला, मुर्रा, सांचोरी। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि भैंस की इनमें से कौन सी नस्ल जो है भैंस की है। तो अभी तक तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुर्रा। मुर्रा जो नस्ल है वो किसकी है? भैंस की। तो आपको ध्यान रखना है मुर्रा नस्ल किसकी है? भैंस की। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 21। मेमंद आभूषण कहां पर पहना जाता है? कलाई पर, पैरों में, सिर पर, नाक पर। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। यह प्रश्न भी जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगर आपने आभूषण पढ़े हैं तो आप इस प्रश्न का जवाब बहुत ही आसानी से दे दोगे। तो चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिर में। मेमंद आभूषण कहां पहना जाता है? सिर में।
तो आपको ध्यान रखना है मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है, सिर में। इसके बाद में देखेंगे प्रश्न नंबर 22, साधु सीताराम दास किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बूंदी किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ये भी काफी आसान प्रश्न है, तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अभी तक तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब क्या है, तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बिजोलिया किसान आंदोलन। साधु सीताराम दास का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बिजोलिया किसान आंदोलन से। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 23, रांगड़ी बोली किसका मिश्रण है? मारवाड़ी ब्रज, मारवाड़ी मालवी, मारवाड़ी हाड़ौती, मारवाड़ी ढूंढाड़ी। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अगर आपने भाषा वाला चैप्टर पढ़ा है तो आप बता दोगे इस प्रश्न का जवाब। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलो मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मारवाड़ी और ब्रिज। रांगड़ी बोली किसका मिश्रण है? मारवाड़ी और ब्रिज का। तो आपको ध्यान रखना है, यह प्रश्न आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 24, बसंती किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, उदय सिंह, महाराणा प्रताप। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। यह भी काफी आसान सा सवाल है, इसका जवाब आप आसानी से बता दोगे। तो चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो चलो मैं बताता हूं इसका सही जवाब, ऑप्शन बी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बसंती किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद में देखेंगे प्रश्न नंबर 25, राजस्थान में किस श्रेणी के वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है? व्यापारिक वन, संरक्षित वन, आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो अभी तक तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब क्या है, तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, संरक्षित वन। राजस्थान में संरक्षित वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है। इस टेस्ट के 25 क्वेश्चन यही थे। अब आपको ईमानदारी से बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इन 25 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। आपका जितने भी प्रश्न सही हुए हैं आप कमेंट में लिखकर जरूर बताना, जिससे पता तो चले कि आपने कितना सिलेबस कवर कर लिया है और कितना आपका बाकी रह गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के टेस्ट देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।